अस्सलामुअलैकुम। अल नूर गोट फार्म से नवीद लगारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, बहुत से दोस्त कहते हैं कि नवीद भाई बकरियों को बारिश में नहलाना चाहिए या नहीं नहलाना चाहिए, और बहुत से दोस्त ये भी कहते हैं कि हमने बकरियों को बारिश में नहलाया, हमारी बकरियां बीमार हो गई। अब सवाल ये बनता है कि कौन सी बकरियों को बारिश में नहलाना चाहिए और कौन सी बकरियों को नहीं नहलाना चाहिए, किस वक्त की बारिश में बकरियों को नहलाना चाहिए और किस मौसम में। अब जो आज का वक्त है ये तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब का वक्त है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑलमोस्टली मैं मोबाइल बाहर नहीं निकाल सकता, ना ही मेरी जेब में है आई थिंक, तो इतना समझ लें कि ज़ोहर की नमाज का वक्त है। तो अजान अभी हुई है, उसके बाद बकरियां हमने कौन सी नहलाई हैं इधर बारिश में। अब इनको कितना वक्त टाइम हम देंगे कि इधर ही रहें, खुश्क इनके जिस्म के जितने भी बाल हैं ये इधर ही खुश्क हों। अब बारिश बरस रही है, उधर का रिव्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो सामने देखें, बारिश हो रही है। और ये बकरियां कुछ हमने वाड़े में रखी हुई है। ये हमारे पास फ़खरे पाकिस्तान है, वो मोहम्मद वाली है। ये देखें, ये ताज़ी सुई हुई है, वो प्रेग्नेंट है। अब इधर आ जाए, इस वाड़े में हमारी 2 बकरियां सोई हुई है। ये देखें माशाल्लाह, उधर विरसा है, इधर ये बरका है, बाकी इनके बच्चे इधर हैं। अब कहने का मकसद ये है कि दोस्तों, ऐसी बकरियां जिन्होंने ताज़े बच्चे डिलीवर किए हों, आई थिंक कि उनकी वक्त लिमिट कितनी होनी चाहिए कि कितने दिन के बच्चे हों फिर बकरियों को नहलाएं। ऐसी बकरियां जिन्होंने कम व बेश 1 माह के अंदर, मतलब 20 दिन, 30 दिन, 25 दिन हो गए हों, उन्होंने बच्चे डिलीवर किए हों, फिर आप उन्हें नहीं नहला सकते। ऐसी बकरियां जो 4 माह से 3.5 माह से 3 माह से ऊपर की प्रेग्नेंट हों, उनको आप नहला सकते हैं। और ऐसी बकरियां जो बिल्कुल खाली हों, गबन ना हों, पैलन पट्ठे हों, 2 माह 3 माह 4 माह के बच्चे हों, आप उन्हें आसानी से नहला सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं। ये हमारी पैलन पट्ठ है माशाल्लाह, इसका नाम हमने मेमन रखा है, अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। अभी इसे क्रॉस करवाना है, मुंह से ये 8 दांत अभी हुई है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाती है सारी की सारी पैलन पट्ठे। ये एक सुआ सोई हुई है, ये वाली बकरी, और ये टैडी बकरी है, ये भी एक सुआ सोई है, इसकी बच्चियाँ इधर ही है। तो ऐसी बकरियाँ जिन्होंने बच्चे ताज़े डिलीवर किए हों या बच्चे डिलीवर करने के करीब हों, तो उनको आप हरगिज़ नहीं नहला सकते बारिश के पानी में। अब जिनको हमने बारिश के पानी में नहलाया है, इधर उनको रोक के रखा हुआ है, जब तक इनके जिस्म के भीगे हुए बाल खुश्क नहीं होंगे उस वक्त तक हम बकरियों को वाड़े में, शेड में नहीं जाने देंगे। इधर ही बहर के माहौल में इन्हें रखेंगे, इसी हवा से ये खुश्क होंगे। उसकी वजह क्या है, ये जो बहर का टेम्परेचर है अंदर वाले शेड वाले टेम्परेचर से बहुत मुख्तलिफ है। जैसे इधर ठंड बहुत है, उधर हीट है, ये कुदरती फिनोमेना है। आप बारिश में बैठे, जब आप कमरे में, रूम में जाते हैं, आपको गर्मी महसूस होगी, हीट होगी, ये कुदरती फिनोमेना है। जैसे ही बकरियां अंदर जाएंगी वाड़े में, तो इनका जो बॉडी स्कोर का जो लेवल है वो अब बहुत ठंडा हो चुका है। ठंड से जैसे ही गर्मी में इंटर होंगी तो बुखार भी हो सकता है, जिसमें फोड़े भी हो सकते हैं, या अगर कोई बच्चे डिलीवर कोई बकरी है, थनों में सोजिश हो सकती है, और इसके साथ साथ ज़ख्म भी बन सकते हैं। तो इसी वजह से आप बकरियों को जब नहलाएं इस मौसम में, पहला सवाल ये है कि शाम का वक्त है, दिन का वक्त है, कोई भी वक्त है, रात का वक्त है, आप नहला सकते हैं। और उनको उसी लिहाज से उसी मौसम में रखें जब तक इनके भीगे हुए बाल खुश्क ना हो। वाड़े के बाहर रखें, ये नहीं है कि आप पंखे चला दें या वाड़े में लेकर जाएं, ऐसा आप कतई ना करें। जितनी देर बारिश होती है आपने इन्हें नहलाते रहना है। उसके बाद हो जाता है बाद औक़ात 6-7 घंटे बारिश रुक जाती है, फिर आप इसे करें कि इनको बरामदे वाली साइड में रखें, बिल्कुल ढांप के ना रखें। बंद कमरे में या बंद जिस तरह भाने वगैरह बने होते हैं, आप उस तरह ना बांधें, ना उस तरह इनको लेकर जाएं। बरामदे वाले माहौल में लेकर जाएं, जैसे वो हमारा शेड बना हुआ है। अगर खुदा न खास्ता 7-8 घंटे बारिश होती है तो फिर हमको इनको उधर बरामदे में रुकेंगे। इनको सेफ, जिस तरह ये बच्चे डिलीवर कोई बकरी जैसे वो आप देख सकते हैं, उन वाड़ों में नहीं लेकर जाएंगे, ताकि जो
माहौल की हवा है ताज़ा ठंडी, वो इनको लगती रहे, जिसकी वजह से इनके जिस्म के बाल खुश्क होंगे, इनका बॉडी स्कोर जो है वो मौसम के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होता जाएगा, फिर जाके आपकी बकरी को कोई इशू नहीं होता। हम लोग क्या कहते हैं, बारिश में नहला के चलो जी वाड़े में, ऐसे हरगिज़ नहीं होता दोस्तों, कतई आप ऐसा ना करें। बकरियों में नहलाएं, कोई मसला नहीं होता। सर्दियों में बचा के रखें बारिश से। इस मौसम में आप अगस्त तक बकरियों को नहला सकते हैं। सितंबर में भी अगर बारिश आ जाती है तो कोई इशू नहीं, तकरीबन 1-2 बजे फर्स्ट टाइम जो होता है AM समझ लें, AM तक नहला सकते हैं। बाकी रही बारिश की, अब आते हैं फ़वाइद इसमें ये है कि ऐसा जानवर जिसके जिस्म में रौनक नहीं है, बाल उसके चमकीले नहीं हैं, या चिपटी हुई जल्द है, टुकड़ी हुई है, हड्डियाँ निकली हुई है, मतलब जल्द बिल्कुल चिपटी हुई है, ऐसे नहीं है जैसे नरम मुलायम होते हैं, तो उनकी जल्द नरम हो जाएगी, बेरौनक बाल खुद ब खुद जड़ जाएंगे। और इसके बाद सबसे जो ज़्यादा फ़ायदा है बारिश में नहलाने का, वो ये होता है कि मेरे भाई, जो आपकी बकरियां क्रॉस नहीं हो रही, ऐसी बकरियां जो क्रॉसिंग के ऊपर नहीं आ रही, सीज़न के ऊपर क्रॉस नहीं हुई, तो अब आगे हमारा आने वाला है, अभी ये मौसम भी स्टार्ट है बकरियों की क्रॉसिंग का, तो इंशाल्लाह 20 अगस्त से आगे बकरियों की क्रॉसिंग का सेटअप ओके है। वाड़े में इनके ब्रीडर भी छोड़ देंगे और जिन जिन बकरियों को क्रॉस कराना है उनको क्रॉस करवाएंगे। बहुत अच्छे वक्त में बारिश आई है, तो ऐसी बकरियां जो क्रॉसिंग उनकी ठीक नहीं चल रही, क्रॉसिंग सीज़न में वो क्रॉस नहीं हो पा रही, या क्रॉसिंग का मसला आ रहा है, अपने साइक्लोमेट लगाया, सेलिवेट लगाया, बहुत से दोस्त अब आप बाकी देसी टूने टमाने करते हैं, तो बकरियां क्रॉसिंग में नहीं आती, तो आप ये तरीका भी आजमा लें। इंशाल्लाह आप नहलाएंगे, जो आपकी बकरी क्रॉसिंग के लिए नहीं आ रही होगी वो भी क्रॉसिंग के लिए तैयार हो जाएगी। उसके बाद जो हमारी पैलेंट छोटी बच्चे हैं, बाद दोस्त कहते हैं कि भी छोटे बच्चे, ये आप देख सकते हैं तकरीबन कोई 3 माह 3.5 माह की पट है, ये देखें माशाल्लाह, टैडी गुलाबी में आती है, तो 3-3.5 माह की पट है माशाल्लाह ये। तो इस उम्र में भी आप बकरियों को, जो इस उम्र में पहुँचे हो, ताज़ा डिलीवर किए हुए बच्चों को आपने नहीं नहलाना, जो 1 माह के हों, 20 दिन के हों, 15 दिन के हों। बाकी फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। अगर आप इन बातों के अपोजिट चलते हैं, मतलब अभी जैसे आहिस्ता आहिस्ता बारिश थम रही है, आप जाके इनको वाड़े में बंद कर दें या इधर से निकाल दें, इन्होंने खुश्क इधर ही होना है, जो भीगी हुई हैं इधर ही खुश्क होंगी। ये जो कुदरती हवा चल रही है आप देख सकते हैं, तो इसी हवा से ये खुश्क होंगी अल्हम्दुलिल्लाह, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर कोई मसला होता है ना इनके नहलाने से, तो मैं जैसे ही मौसम चेंज हुआ है ना, मैं फ़ौरन ही शॉप से भागा इधर आया हूँ, शॉप क्लोज़ करके दुकान बंद करके मैं इधर ही आ गया हूँ, क्योंकि इनको नहलाना बहुत लाजमी था। वो वाला जो सेटअप है जिधर ये ठहरी हुई थी, ये वैसे टेडी पोर्शन है, उधर ये बरामदे में चली जाती हैं, कुछ बकरियाँ नहला पाती हैं, कुछ नहीं नहलाती। वैसे बकरी कुदरती तौर के ऊपर बारिश से भागती है दूर, ये कुदरती फिनोमेना है, आज तक किसी ने ये नॉलेज नहीं दिया होगा। तो इसी वजह से इनको नहलाने के लिए स्पेशल, खुद भी हम बारिश में नहाए हुए हैं, तो इसी वजह से आए हैं, और अल्लाह के फजल व करम से टाइम के ऊपर पहुंच गए हैं, और हमारे आने का मकसद भी पूरा हो गया है। तो ये थी आज की बहुत ही कीमती इन्फॉर्मेशन। बहुत से दोस्तों का मसला आया हुआ था, और आप देखते हैं कि बहुत से दोस्त कहते हैं कि जी हमारी बकरी को नहलाने से ये मसला हो जाता है बारिश में। तो मसला उस वक्त क्रिएट होता है जब हम सही तरीके से गोट फार्मिंग को नहीं समझ पाते। भाई हम पाकिस्तानी गोट फार्मिंग नहीं समझ रहे, बस ऐसे खाला जी का घर समझ के, खाला जी का काम समझ के बस बेले को ठेला कर रहे हैं, तो फिर कामयाब नहीं होंगे कभी भी कतन। तो इसी वजह से इसी चीज़ हज़रत अली अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि अगर किसी चीज़ का पता ना हो, अपने से सीनियर या अपने से बड़े से पूछ लिया करें। तो गोट फार्मिंग में कोई भी काम है, तो जिस काम का पता नहीं है, ऐसे करने की बजाय आप किसी से पूछ लें, कोई हर्ज नहीं होती। तो हमने भी सीखा है अपने बड़े बुज़ुर्गों से, अस्ताज़ा कराम से, उनकी मोहब्बत से बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। और कभी भी इल्म बांटने से काम नहीं होता, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम बताते बताते भी सीख जाते हैं, बाज़ औक़ात दोस्तों को भी सुनते हुए सीख जाते हैं। हर जगह ये भी ववेला नहीं होता कि जी हम मास्टर हैं, मास्टर कोई नहीं बन सकता पूरी लाइफ में।
सीखने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, हर किसी के पास इल्म है, लेकिन इल्म को संभाल के रखना, सही तरीके से समझना। तो इंशाल्लाह ये थी हमारी आज की वीडियो, ख़ास तौर के ऊपर इस मौसम का ये बकरियों के लिए बहुत ही अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती, आप ऐसे समझ लें कि गिफ्ट है हर जानवर के लिए, बड़े जानवरों के लिए भी। तो जितने भी बड़े जानवर हैं लोगों के, वो बहर बंधे हुए हैं, आपने भी अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई हुई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आज का जो लाइव मौजू है, लाइव मौसम है, वो आपके सामने आ गया है। बाकी हमारी जो अल्फा थी वो भी भीगी हुई है, इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।